90% खा रहे हैं। तो कहाँ से मूल कि जनजाति सुरक्षा मंच मूल रूप से सामाजिक संगठन है, कोई भाजपा आरएसएस नहीं या कोई जेएमएम या कांग्रेस भी नहीं। आज डिलिस्टिंग को लेकर के राजभवन पर एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, क्या कहें? सबसे पहले आपको जोहार, आपके चैनल के माध्यम से आज हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वावधान में राजभवन के पास एक दिवसीय धरना सा ज्ञापन का कार्यक्रम था। धरना के बाद हम लोग महामहिम राज्यपाल को एक आवेदन दिए और माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार। आज धरना विशेष रूप से जो हम लोग का मेन मांग है डिलिस्टिंग बिल, हम लोग का मांग ये है कि जिस प्रकार ने आपने विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड विधानसभा से बिल पास करके केंद्र को भेजे हैं, उसी प्रकार आप डिलिस्टिंग बिल के लिए भी आप विशेष सत्र बुला के विधानसभा से पारित करके केंद्र को भेजें ताकि मूल जनजातियों का हक और अधिकार मिले। तो उन लोग का एक आदिवासी एकता रैली जो हुआ था, उन लोगों का कहना है कि दो भाई है और एक भाई ईसाई बन गया, तो क्या उसको बंटवारा, उसको जमीन हिस्सेदारी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसमें भाई भाई का कोई बात ही नहीं है। ईसाई कभी भी, मैं आपको बता रहा हूँ, ईसाई कभी भी जिंदगी में आदिवासी हो ही नहीं सकता। ईसाई मतलब ईसाई यानी कि पिछड़ी जाति में आता है। और चूंकि पब्लिक ये बात को नहीं जानता था ने, सोचता था कि ईसाई आदिवासी भाई भाई, लेकिन नहीं, ईसाई कभी भी आदिवासी नहीं हो सकता है, वो पिछड़ी जाति में आता है। तो वो लोग हमेशा ये बात उठाते रहते हैं कि डिलिस्टिंग बेकार की बात है। उन लोग को आरएसएस जो सिखाती है, बीजेपी जो सिखाती है, हाँ, वो सबका एक ही बात रहता है, कोई उस सबका जवाब दे नहीं पाता है। तो कहेगा कि यही आरएसएस का आदमी है, भाजपा का आदमी है, या वही करवा रहा है। लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि जनजाति सुरक्षा मंच मूल रूप से सामाजिक संगठन है, कोई भाजपा आरएसएस नहीं या कोई जेएमएम या कांग्रेस भी नहीं। जनजाति सुरक्षा मंच मूल रूप से सामाजिक संगठन है और समाज के लिए, विशेष करके जनजातियों का हक अधिकार के लिए एकदम जो मूल जड़ को पकड़े हैं। आज तक इतना संगठन है लेकिन एक को भी नहीं पकड़ा है। जनजातियों का जो अभी इतना गरीबी अवस्था है, क्यों है? केंद्र सरकार का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण, दोनों आरक्षण को सीधे धर्मांतरित ईसाई खा रहे हैं। और वो भी हमको लगता है 80% का, अब तो हमको लगता है कि 90% खा रहे हैं। तो कहाँ से मूल जनजाति का विकास होगा या उसका डेवलपमेंट होगा, हमको बता दीजिए। बीजेपी में बड़ी ऐसे चेहरे हैं जो आदिवासी होते हुए कन्वर्टेड है, क्या उनका डिलिस्टिंग होगा? हम बता दे रहे हैं आपको, चाहे बीजेपी का विधायक हो, कांग्रेस का विधायक हो, जेएमएम का विधायक हो, और आपका चैनल के माध्यम से हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि सावधान हो जाएं। आने वाले दिनों में चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, अगर जनजाति का सीट में धर्मांतरित ईसाई को अगर उस सीट टिकट देते हैं, लड़वाते हैं, तो वो भुला जाए। और इसलिए कि वो आधा अधूरा में उसका हम विधायकी रद्द करवा देंगे। तो बीजेपी का भी आप विरोध करेंगे? बीजेपी रहे या कोई रहे, बीजेपी से भी मान के चलिए 5 गो क्रिश्चियन रहेगा, कांग्रेस से 10 गो रहेगा, जेएमएम से 10 गो रहेगा। आप कोई पार्टी रहे, कोई साथी रहे, धर्मांतरित ईसाई जो है वो जनजाति का आरक्षित सीट में कभी हम लड़ने नहीं देंगे। जरूरत पड़ेगा तो पीआईएल करेंगे, पीआईएल के माध्यम से उतना भी जाने नहीं पड़ेगा, खाली चुनाव आयुक्त को उसका कागज हम दे देंगे ना, और सीधे उसको सीट बहिष्कार होगा, उसको लड़ने के लिए तुरंत रोक लग जाएगा। जो डिलिस्टिंग का जो मुद्दा है वो चुनाव के बाद भी जारी रहेगा, सिर्फ चुनाव ही मुद्दा एक रहेगा? अभी बहुत सारा आदमी बोल रहे हैं कि चुनाव को लेकर ऐसा बात कर रहे हैं, उन सबका कोई मौके नहीं, पॉइंटे नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि जनजाति सुरक्षा मंच मूल जड़ को धरे हुए। मूल जड़ ये है कि जनजाति का आरक्षण का लाभ सीधे ईसाई लूट रहे हैं, एकदम मीठा जा रहे हैं, बता रहे हैं। और जब तक जनजाति का हक और अधिकार नहीं दिला के रहेंगे, तब तक जनजाति सुरक्षा मंच चैन से नहीं बैठेंगे। लगातार आप पर आरोप लगता रहा है कि आदिवासी का हितैषी है, तो जो आदिवासी धर्म कोड है उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? वो क्या आदिवासी से संबंधित नहीं है? ये आपको हम ये बताना चाह रहे हैं। जैसे विशेष आनंद फानन में सरना धर्म कोड पारित किया विधानसभा से, चलिए पारित हो गया, हम मान लिए। एक्चुअल में संवैधानिक दृष्टि से महामहिम राज्यपाल से साइन करा के भेजना चाहिए, नहीं भेजे, ऐसे ही दिल्ली भेज दिए। तो मेरा अभी कहना है कि टाइगर दादा जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और हमको पूरा विश्वास है, आसरा है, टाइगर दादा आप विशेष सत्र बुलाकर डिलिस्टिंग बिल को विधानसभा से पारित तो करवे कीजिए। और मेरा आग्रह है कि महामहिम से राज्यपाल से साइन करा के भेजिएगा दिल्ली।
क्या लगता है, ये आशा है कि हेमंत चंपई सोरेन की सरकार जो नई बनी है आपकी मांग को लेकर के विधानसभा में कैबिनेट बैठा करके ये बिल पास करवाएगी? हमको तो पूरा विश्वास है। ऐसे भी उसको टाइगर नाम से सभी जानते हैं, और नहीं करते हैं तो उसका ये भी हो जाएगा कि भाई जनजाति के प्रति आपका क्या सोच है। लेकिन हमको नहीं लगता है टाइगर दादा, और निश्चित रूप से हमको लगता है कि विशेष सत्र बुला के बिल पास करके भेज देंगे महामहिम से सहन करा के। आदिवासियों का डिलिस्टिंग के अलावे भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो मूलभूत सुविधा है, उनको जरूरत है, उन मुद्दों को गौण कर दिया है डिलिस्टिंग के सामने। डिलिस्टिंग इसलिए अभी अहम बन गया है क्योंकि मेन है आरक्षण। आपका नौकरी चाकरी रहेगा तो आपका घर दूरा बढ़िया से चलेगा, बढ़िया से पढ़ाइएगा लिखाइएगा। अब बढ़िया से पढ़ा लिखा दीजिएगा तो इंजीनियर डॉक्टर भी आपका बेटा बेटी बनेगा। तो इसीलिए डिलिस्टिंग अभी सब आंदोलन से अभी एक नंबर में आवल है, क्योंकि डिलिस्टिंग हो जाएगा। अगर किसी घर में 5 को परिवार है, 5 को परिवार में अगर एको परिवार आदमी को अगर नौकरी मिल जाता है तो उसका परिवार तो कम से कम अच्छा से भरण पोषण करेगा, पढ़ा लिखाया जाएगा। दादा, आप लोग पर एक आरोप है ना कि डिलिस्टिंग ला करके आप लोग आदिवासी मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। आदिवासी को कैसे मुद्दा भटकाएंगे भाई? यही तो मेन मुद्दा है, डिलिस्टिंग मेन मुद्दा है, यही तो असल जड़ है। हम बता रहे हैं अभी इतना संगठन है, कोई बतवा नहीं बोलेगा कि जनजाति का आरक्षण का लाभ ईसाई जो खा रहा है बंद हो, कखनो नहीं बोलेगा। अजय तिर्की चैलेंज दिए हैं आपको कि सोमा में अगर हिम्मत है तो सामने सामने बैठ करके डिबेट करें आदिवासी अधिकारों के प्रति और डिलिस्टिंग के प्रति। क्या इसका आपका कुछ जवाब है? हम आपको बता दे रहे हैं ना, जिस दिन चैलेंज कर रहा है ना, हम तो पहले ही आपका डिबेट के माध्यम से चैलेंज किए थे। खुला मंच में आइए और बड़ा बड़ा टीवी और फोन रहे, और जहिया उसे बढ़ जाएगा ने पॉइंट खोलेगा हमारे सामने। तो कब बैठ रहे हैं बताइए? जहिया वो हमको चैलेंज करके बोलावे हम तैयार हैं, और हम संविधान से बात करते हैं। आपका अभी आपको हम पूछेंगे कि देश से संविधान चल रहा है कि संविधान से देश चल रहा है, तो क्या बताइएगा? आप कहिएगा ना कि संविधान से देश चल रहा है, ये थोड़े कहिएगा आपकी देश से संविधान चल रहा है। तो हम संवैधानिक बात कर रहे हैं, संवैधानिक हमारा हक है, संवैधानिक अधिकार है, हमारा आचरण को ईसाई खा रहा है, और जब तक उस सबको हम बंद नहीं करेंगे उस सबका डिलीट होना एकदम तय है, मान के चलिए हम बता दे रहे हैं। वो बार बार मुद्दा उठाता है कि मणिपुर में जिस तरीके का घटना घटा वहाँ बीजेपी की सरकार थी, लेकिन वहाँ के आदिवासियों को खुलेआम कत्लेआम करवाया, आप लोगों ने कुछ नहीं किया वहाँ। अरे मणिपुर का घटना घटा वहाँ देखिएगा, भास्कर में जनजाति सुरक्षा मंच का कॉलम में बॉक्स में बंद कर निकला था कि दोषियों को फांसी दो। और बोलते हैं आप, अभी तबकरा में 24 दिसंबर जो उलगुलान डिलिस्टिंग महारैली हुआ था, उसके बाद तबकरा में 4 मोहम्मदन एक आदिवासी को किडनैप करके उसके साथ गलत किया, कोई आवाज नहीं उठाया। लेकिन यही जनजाति सुरक्षा मंच पेपर का माध्यम से कम सरकार से ही तो मांग किया कि दोषियों को फांसी दो। सामना सामने आवे ने कभी नहीं सकेगा, पॉइंट खोल के भागेगा हमारे सामने। छत्तीसगढ़ में भी उनका यही आरोप है कि लाखों आदिवासियों को जमीन से बेदखल कर दिया और हजारों एकड़ जो जंगल में गाछ थे, वृक्ष थे, उनको कटवा दिया गया। आदिवासी मूलभूत से प्राकृतिक पूजक है, पेड़ों की रक्षा करते हैं, हम रक्षा करते हैं और वो उजाड़ रहे हैं। देखिए, प्रकृति पूजक तो मान के चलिए जनजाति का ही है, साथ ही साथ साधारण वर्ग भी प्रकृति पूजक है। अब इसमें ये सब हम कभी आवे हैं तो सामने सामने हम डिबेट करके, साधारण प्रकृति पूजक नहीं है, का सूर्य का पूजा नहीं करता है, गाछ वृक्ष का पूजा नहीं करता है, पीपल पेड़ का पूजा नहीं करता है, मैडम है का आप बरगद का नहीं पूजा करते हैं, का बोलिए बता दीजिए, करते हैं कि तो प्रकृति से आया कि नहीं आया? यही है कि ठीक है, प्रकृति का रक्षक है। जनजाति जब तक नहीं रहेगा, जनजाति के की चर्चा में पूरा पर्यावरण संतुलन है। और दूसरी बात, और क्या क्वेश्चन बोले थे? अब हिंदू धर्म मानते हैं अपने आप को कि हिंदू हम जन्मजात हैं, हिंदू धर्म में 4 वर्ण है, आप किस वर्ण में अपने आप को पाते हैं? देखिए, आपको हम बता रहे हैं, हिंदू धर्म में हम 1 नंबर का जनजाति हिंदू है, और दुनिया का कोई ताकत हमको हिंदू कहने से रोक नहीं सकता है। अगर उस सबका ताकत है या कुबत है, पूरा चर्च को हम कर रहे हैं, पूरा विदेश से भी ताकत लगा लेवे। अगर डिलिस्टिंग करना हो तो पहले सोमवार का करके दिखावे ना, पब्लिक को क्या धूर बनाता है यार। मैं जनजाति हिंदू 1 नंबर का हूँ, दुनिया का कोई ताकत नहीं। आप किस वर्ण में आते हैं? जाति मैं शूद्र वर्ण में आता हूँ, और शूद्र में भी अछूत हूँ, इसीलिए हमको सरकार आरक्षण दिया है, इसीलिए मैं अभी मुखिया हूँ। हमारा चेहरा देख के मुखिया नहीं बनाया है। मैं शूद्र वर्ण में आता हूँ और शूद्र में भी अछूत हूँ, ये नोट कर लीजिए आप। इसीलिए हमारे साथ एंट्रोसिटी एक्ट लगता है। कहाँ, कौन दुनिया में है वो सब? बोलते हैं कि आदिवासी कभी हिंदू था ही नहीं। क्या बोलता है? आपका विरोधी जो है 24 मेरे युद्धों आपको कहिए संविधान देखे, संविधान
और नहीं तो सोमा से डिबेट में आवे ना पॉइंट खोल के भागेगा। समाज भारत के संविधान में जनजाति को कई अनुच्छेद में हिंदू माना गया है। कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें आपका स्पष्ट लिखा हुआ है? सिविल संरक्षण अधिकार 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उत्तराधिकार अधिनियम 1956, दत्तक पुत्र अधिनियम 1956, फिर आपका पंचायती राज 2000 अधिनियम 2001 में भी है, एट्रोसिटी एक्ट 1990, इसमें भी हिंदू कहा गया है, संविधान में लिखा हुआ है। तो बोलते हैं कि हिंदू जो जनजाति जो बोलते हैं वो सोमा और आदिवासी काहे नहीं बोलता है, जनजाति क्यों बोलता है? जनजाति आपका संवैधानिक पद है। देखिए आपको फिर एक उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ से आप क्लियर हो जाइएगा। अभी जो वर्तमान समय में हम लोग जाति प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र जो भराता है, जिसमें मुखिया साइन करता है, मैं भी साइन करता हूँ। आज यहाँ कार्यालय में भी 2 स्टूडेंट आया था, यहीं पर साइन मोहर लगा के उसको भेजा हूँ, बोला कि दादा आप जैसा मुखिया तो हम देखबे नहीं किए हैं। देखिए यहाँ धारणा में भी आप साइन कर दिया और हमारा काम बन गया। अब आपको हम उदाहरण दे रहे हैं, जब उतना ही है आदिवासी संवैधानिक पद नहीं है, व्यवहार में है। आप जाति प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र बनाते हैं, वहाँ पर है ना भाई अनुसूचित जाति और या अनुसूचित जनजाति, क्यों है? तो क्यों आप अनुसूचित जनजाति में टिक लगाते हैं? वहाँ पर काट के आप आदिवासी लिख के दिखा दीजिए। तो क्योंकि संवैधानिक पद है अनुसूचित जनजाति, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाह रहा हूँ कि मैं जनजाति हिंदू 1 नंबर का हूँ भारत देश में, और जब तक संविधान रहेगा तब तक हिंदू और हिंदू रहूँगा। परिचय मेरा नाम अभी सोमा उरांव है और हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं, साथ ही साथ जिला रांची मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं।